बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में हूँ शिराज मुग़ल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर 11वीं सदी तक जिन्होंने अहादीस की किताबें लिखी, उन मुसन्निफ़ीन के नाम क्या हैं। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि तारीख़ अगर आप उठाकर देखें, जितनी सबसे ज़्यादा अगर कुतुब किसी की शान में लिखी गई हैं वो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैं इस वीडियो के ज़रिए अगर कोई गैर मुस्लिम सुने वो ज़रा गौर व फ़िक्र करे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुज़ू करते तो सहाबा पानी के कतरे नीचे नहीं गिरने देते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है, कायनात के अंदर ऐसा कोई लीडर ना आया कि जिसकी ये शान हो कि वो मुँह धोए और उसके पानी के कतरे नीचे ना गिरने दे। कोई ऐसी शान तारीख़ के अंदर मैंने किसी लीडर के हवाले से ना देखी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि दोनों जहानों के सरदार हैं, मोहब्बत इतनी करते थे सहाबा कि उन जैसी मोहब्बत आज तक किसी ने किसी से ना की। वह कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने वफ़ादार थे कि उन जैसी वफ़ादारी आज तक किसी ने ना की हो। तो मैं चूँकि आज पहली किस्त बना रहा हूँ सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो रोज़ाना कोशिश करूँगा एक आध किस्त बनाकर आप तक अच्छे से अच्छे मालूमात पहुँचाऊँ। आज की इस वीडियो में मैं मुसन्निफ़ीन के हवाले से बताऊँगा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर 11वीं सदी तक जो मुसन्निफ़ीन गुज़रे, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जो किताबें लिखी, उनके आपको नाम बताऊंगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत से पहले अहदीस की कोई किताब लिखी हुई नहीं थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के बाद किताबों का सिलसिला शुरू हुआ। 11वीं सदी तक इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, उसके बाद भी बहुत सारे बड़े बड़े मुसन्निफ़ आए जिन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताबें लिखी। लेकिन जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की दौरे खिलाफत से लेकर 11वीं सदी तक जो किताबें लिखी गई, उसके बाद उन्हीं ही को फिर कॉपी किया गया। चूँकि उसके बाद जितनी किताबें आई 11वीं सदी के बाद, वो पहली की जो कुतुब थी उससे फिर चीज़ें कॉपी करके वो आगे दूसरी किताबों में डाली गई। तो इसलिए मैं समझता ये था कि जो अहम मालूमात है वो आप तक पहुंचाऊं। जो किताबों का सिलसिला शुरू हुआ वो ताबईन के बाद शुरू हुआ। जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हालत ईमान के अंदर वो सहाबी कहलाते हैं, और जिन्होंने ईमान की हालत में सहाबा को देखा वो ताबई कहलाते हैं। तो ताबईन किराम के बाद किताबों का सिलसिला शुरू हुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखेगी, जिसके बाद अहादीस का बहुत सारा बड़ा मवाद किताबचे की शक्ल में उस दौर के अंदर जो भी लिखने का जो सिस्टम जो निज़ाम था, उसके बाद ये सब चीज़ें तश्कील दी गई। सबसे पहले जो मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक किताब लिखी, जिन्होंने हदीस का ज़ख़ीरा जमा किया, उनका नाम हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर ताबई था। सन 1992 हिजरी। हज़रत आमिर बिन शराहील इमाम शाबी। तीसरे नंबर पर हज़रत इबान बिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान। चौथे नंबर पर आते हैं हज़रत वाहब बिन मुंबा यमनी। फिर उसके बाद आते हैं हज़रत आसम बिन उमर बिन क़तादा, हज़रत शरहबील बिन साद, हज़रत मोहम्मद बिन शहाब ज़हरी, हज़रत इस्माईल बिन अब्दुर्रहमान असदी, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर बिन हज़्म, हज़रत मूसा बिन उक़बा साहिबुल मग़ाज़ी, हज़रत मामर बिन राशिद, हज़रत मोहम्मद बिन इसहाक़, हज़रत ज़ियाद बकाई, हज़रत मोहम्मद बिन अमर वाफ़दी, हज़रत मोहम्मद बिन साद, हज़रत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माईल बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी, हज़रत मुस्लिम बिन हुजात कशेरी जिन्होंने मुस्लिम शरीफ लिखी, हज़रत अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन क़तीबा, हज़रत अबू दाऊद सुलेमान साहिब सुनन, हज़रत अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमज़ी जिन्होंने तिरमज़ी शरीफ लिखी, जामे तिरमज़ी, हज़रत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद यज़ीद बिन माजा कज़ूनी, हज़रत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद यज़ीद बिन माजा कज़ूनी, हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शैबा निसाई, हज़रत मोहम्मद बिन जरीर तबरी साहिब तारीख़, हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल गनी बिन सईद इमामुन नस्ब, हज़रत अबू नईम अहमद बिन अब्दुल्ला साहिबुल हुलिया,
حضرت شیخ الاصلاح ابو عمر حافظ بن عبد البر، حضرت ابو بکر احمد بن حسین بہیکی، حضرت علامہ قاضی ایاز صاحب الشفا، حضرت ابو عبد الرحمن بن عبداللہ سہیلی، حضرت علامہ عبد الرحمن بن الجوزی صاحب شرف المصطفیٰ، حضرت احمد بن محمد بن ابو بکر کستلانی صاحب محب الدنیا، حضرت امام شرف الدین عبد المومن ومیاتی، حضرت امام شرف الدین عبد المومن دمیاتی، حضرت ابن سید الناس بصری، حضرت حافظ علاء الدین مغلطائی صاحب الاشارۃ الی صراط المصطفیٰ، حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی شرح بخاری، حضرت علامہ بدر الدین محمود عینی شرح بخاری، حضرت ابو الحسن علی بن عبداللہ، حضرت محمد بن یوسف صالحی صاحب سیرت الشامیہ، حضرت علی بن برہان الدین صاحب سیرت الحلبیہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب مدارج النبوہ۔ تو مختصراً طور پر جو میں نے ان مصنفین کے نام لیے، محدثین کے نام لیے جو مشہور ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دور خلافت سے لے کے 11ویں صدی تک، مختصراً اس لیے تاکہ آپ کے ذہن میں ان کے نام آئیں، اور اگر تفصیل کی طرف جاتا تو اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ میں ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں اہم سے اہم جو معلومات ہو وہ آپ تک پہنچاؤں، تو ضرور پیغام شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔